आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता और मेला मड़ई के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अशोक पड़वार जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय ओमकार जी, मेरे छोटे भाई मधुबन धुर्वे जी, यहाँ के सरपंच बहुत ही जागरूक साथी आदरणीय संपत धुर्वे जी, सरपंच पति खामहार खुदरा मान सिंह जी, चकमी सरपंच निर्भय नेताम जी, बहरपुर सरपंच शिवचरण मरकाम जी, संतोष धुर्वे शनकी सरपंच के पुत्र हैं, डीके धुर्वे जी, शंभू मोगरे जी, खेमकरण उइके जी, चैन सिंह उइके जी, बसंत धुर्वे साहब पूर्व सरपंच, चैन सिंह उइके पंच, और यहाँ विराजमान सुमंत कुमार उइके जी, रामेश्वर उइके जी, राम प्रसाद उइके जी, जितेंद्र धुर्वे साहब, शिव कुमार परस्ते जी और समस्त समिति के सभी साथी, खिलाड़ियों और ग्राम के सभी सम्मानित जन, काफी मात्रा में यहाँ बच्चियां भी हैं। सभी लोगों को मैं बहुत सारे बधाई देता हूँ। कुछ दिन पहले ही 2024 का अंतिम 31 तारीख आया और आज नया वर्ष 25 का आज 5वां दिन है। नए वर्ष की मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं और खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे गांव में खेल का बहुत प्रतिस्पर्धा आगे आ रहा है और अभी हमारे लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए तमाम तरह की चुनौतियों से संघर्ष करना पड़ रहा है। खेल हमारे युवा अवस्था का एक ऐसा अवसर होता है जिसमें हमारे खिलाड़ी अपने शारीरिक प्रदर्शन करके विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं। कबड्डी का खेल हुआ, क्रिकेट का खेल हुआ, वॉलीबॉल का खेल हुआ और खो खो से लेकर के व्यक्तिगत खेल भी हमारे बहुत होते हैं। हमारे खिलाड़ी के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि खिलाड़ियों को अच्छा खेल खेलने के लिए अच्छा शरीर की आवश्यकता होती है। जब अच्छा शरीर होगा तब अच्छा खेल का आप प्रदर्शन कर पाएंगे। दूसरा, उसके बाद फिर आपका अनुभव की आवश्यकता होता है। अगर आपका अनुभव है तो आप अच्छा खेल को समझ पाएंगे। मैं समझता हूं जो क्रिकेट है, क्रिकेट में जब बैट्समैन जब तैयार रहता है तो वो बॉल पे नजर रखता है और बॉल पे नजर रखता है और जब बॉलर बॉल को जैसे ही वो बैट्समैन की तरफ फेंका और वो उस पे नजर रख के बहुत तीव्र तेज नजर से उसको समझ करके खेलता है। उस समय उसके खेलने के लिए जो तीव्रता होती है पर उसके साथ शरीर में अगर पावर अच्छा है तो जितना तेज प्रहार करेगा उतना बॉल बहुत दूर तक जाने का लक्ष्य को उधर हासिल करता है। वहीं पर बॉलर के बैट्समैन के साथ जो बॉलिंग करने वाला है उसका भी नजर रहता है बैट्समैन के ऊपर कि वो किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में है, वो किस एंगल में है। उसकी शरीर को वो रीड कर जाता है। जो बेस्ट बॉलिंग करने वाला है वो रीड कर जाता है। फिर दूसरी तरफ वो ये समझ जाता है कि हमको कैसे इसमें बॉलिंग करना है और उसका निगाह कहाँ होता है, जो स्टंप गड़े होते हैं उस पे निगाह होता है। उसको हम कैसे, देखिए ये समझने की बात है। एक स्पीड बॉलर भी बड़ा तेज होता है और जो स्पीड नहीं होता पर वो एक बॉलर ऐसा भी होता है जो बहुत स्लो डालता है पर हाथ में फिरकी मार करके वो अपना दिमाग तेज कर देता है। तो आप लोगों को इन चीजों में भी ध्यान रखना चाहिए। जब मैं 2010 में झारखंड प्रभारी था उसी समय महेंद्र सिंह धोनी का शादी हुआ था। तो महेंद्र सिंह धोनी से हम लोग उनके घर में जाकर के, एक मेरा कार्यकर्ता था जो झारखंड प्रदेश युवक कांग्रेस का महामंत्री था, तो उसका बहुत ही अच्छा मित्र है महेंद्र सिंह धोनी। तो हमने कहा कि जाएं बात करें, पूछें कि कैसे खेलों में आप लोग किस तरह के प्रयास करते हैं। तो बहुत जो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं ये खिलाड़ियों के लिए
आप सब लोगों के सहयोग से मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मध्य भारत देश के क्रिकेट में एक जबरदस्त उन्होंने अपना मजबूती से स्थान बनाया था। तो कहीं ना कहीं अजहरुद्दीन वगैरह तो चूंकि हमारे दल में है, जो पूर्व कैप्टन था, जो आप सब लोग जानते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप सब लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि अच्छी खिलाड़ी के गुणों पर मैं आपको बता दूं कि आपका दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी दिनचर्या का आप ध्यान रखें, कैसे आपको डाइट मेंटेन करना है, कैसे आपको स्पोर्ट्स में ध्यान देना है, निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और विभिन्न विषयों को लेकर के मैं हमारे लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत चुनौतियाँ हैं। 2025 आ गया है, अभी हमारे बहुत लोगों को 2008 पता नहीं होगा, क्यों से ना 2008 में गोपालपुर और गोरखपुर के बीच में आने में लगभग 2.5 घंटा लगता था। और जब मैं पहला चुनाव लड़ा था गोपालपुर में, आज रात को 2 बजे पहुंचा था, तो उस समय हालत ऐसा था कि गोपालपुर से रूसा जाना कठिन था। और हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी गोपालपुर में हायर सेकेंडरी नहीं था। झनकी में तो मसराम जी से आपने खुलवाया था हाई स्कूल, पर हायर सेकेंडरी अभी बहुत कम बच्चों को पता होगा कि झनकी हायर सेकेंडरी के लिए आंदोलन किए थे तो उस समय मामला बन गया था। तो हमारे क्षेत्र को कितना आगे हम ले जा सकते हैं, इसमें हम पूरी चतुराई से काम किए और सफलता की तरफ हम बढ़े। जुगदई में जब हाई स्कूल खोलना था हमको, तो उस समय एक बड़ी विसंगति पैदा किए, लोगों के अंदर यहाँ भ्रम पैदा करते हैं, आपस में उलझनवा लेते हैं और सही बात बताते नहीं हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि सही चीजों का आप लोग ध्यान रखो, अच्छा अपना भविष्य का ध्यान रखो। हमारा पूरा प्रयास है कि हम हमारे क्षेत्र को बहुत अच्छा आगे ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, मधुबन ध्रुवे विद्यार्थी था, उससे पहले हमारे जूनियर थे, उनको मैं समझाता था। कई सरपंच भी बन गए पर मेरी बात नहीं माने, तो उनकी परिस्थितियां आज भी चुनौतीपूर्ण है। तो मेरा ये कहना है कि आप समझो, आपका जीवन भी महत्वपूर्ण है, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। अभी वर्तमान में बहुत चुनौती है, गांव-गांव में बेरोजगारी बढ़ गया है। मुझे इस बात का चिंता है कि हमारे जो रोजगार के क्षेत्र हैं वो कैसे हमारे यहाँ हमारे लोगों तक जुड़े, कैसे हमारे लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो। पर वर्तमान समय में जिस तरह से हमारे देश में पूंजीवाद व्यवस्था बढ़ गया है, मैं अभी हमारे नए लड़कों को बहुत समझा रहा हूँ। देखो 20 साल बाद तुम अभी अगर 20 साल के होगे तो 40 के हो जाओगे, जो 30 साल का होगा वो 50 साल का हो जाएगा। तो आपको अपने बारे में समझना है। मैं विधायक बाद में हूँ, पहले आपके अपने क्षेत्र का परिवार का हूँ। मेरी जिम्मेदारी है सही विषय में जानकारी देना। अभी खास करके नए लड़के, आप कल के दिन में आपके भविष्य के लिए भी आपको चिंता करना चाहिए कि कैसे आप आने वाले समय में किस तरह के परिस्थिति होगी, क्या जिम्मेदारी होगी। अभी जितने हमारे क्रिकेट में भाग ले रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें बहुत कम लोग होंगे जिनकी शादी हुई होगी, बहुत ज़्यादा होंगे जो अनमैरिड हैं। कल इनकी बड़ी जिम्मेदारी आनी है, उस पर भी मैं सलाह दे रहा हूँ। देखो, ये सलाह हम आपके परिवार के मुखिया के नाते दे रहे हैं। अभी इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आप लोगों को पूरी तरह से कैसे काम करते हैं। मैं हमारे लड़कों को एक जानकारी दे रहा हूँ। मैं विधायक हूँ, पर सबसे कठिन काम होता था उस समय, ये दावे घड़ी चुप्पे तो रहा, चुप्पे रहा, थर्मामीटर डाउन है। तो हमारे सबसे
सबसे कठिन काम क्यों सेनाओ? क्या होता था? टिकट लेना। सही बात है कि नहीं? टिकट लेना सबसे कठिन। मैं देहात का लड़का, और हमार गांव जैसे चिखला, जो करंजिया ब्लॉक में कोई गांव में नहीं हुआ, नहीं इतना चिखला होता रहा है कि बरसात में कोई रिश्तेदार नहीं जाता है। चिखला इतना गड़े वहां धसन। और तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं, जब टिकट के विषय में, टिकट के लिए जब बात आई तो हम प्रयास किए। तो टिकट के लिए जब हम जाते थे तो दिल्ली में एक दिन में 20 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ता था। बड़ा कठिन था। उस समय हमने ये निश्चय किया था कि आज मैं टिकट के लिए पैदल चल रहा हूँ। ये 2003 का बात है। 2003 में मैं कहा आज मैं पैदल चल रहा हूँ, अगली बार मैं फिर प्रयास करूंगा, और एक दिन ये प्रयास करूंगा कि आज ये टिकट देने वाले जो हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और पूरा देश का, अभी है 3-4 गांव के जुड़ जाते तक खनमलाथन समरे नहीं। आप समझ लो ब्लॉक भर के जुड़ जाए तक कतरा धन नहीं जाता। देश भर में क्या हाल होता होगा। देश के अंदर काम करने के लिए जब मैं ये निश्चित किया दिल्ली में कि आज मैं पैदल चल रहा हूँ, टिकट वाले कमेटी के लोगों से मिल रहा हूँ, एक दिन आएगा मैं टिकट तो लूंगा ही, पर टिकट देने वाले भी बन जाऊंगा। ये मैंने उस समय निश्चय किया था। अब समझो गांव का लड़का आदमी इतना प्रयास करे, हेलो, इतना सोच ले। और मैं ये बता रहा हूँ हमारे नौजवानों को, आप अपने अंदर अच्छी विचार रखना। आज की डेट में मैं टिकट देने वाला हूँ। देश भर में अगर टिकट बंटता है तो उसमें मैं बैठता हूँ, और साथ में हमारी भी सिग्नेचर होती है उस टिकट की कमेटी में। तो मेरा बताने का ये आशय है कि हमारे गांव के लोग, आप लोग, हमारे लोग, कभी ये मत सोचना कि आप लोग गांव के हैं, कमजोर हैं। आप लोग ताकत से लड़ो, हम लोग लड़ेंगे। और एक और मैं बात बता दूं, अगर हमारे लोग अपनी हक अधिकार के लिए आगे आ गए तो कोई भी आपको वहां आपके हक से वंचित नहीं करेगा। जरूरत है संघर्ष करने का। तो मैं हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, हम लोग अभी संघर्ष लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लोग अभी मनरेगा के काम में हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं। और मैं ये बता दूं कि नए लड़के हमारे, आप लोग पूरी समझदारी से निर्णय लो, अपना जीवन समझो। ये शरीर आपका बहुत मूल्यवान है। जब हम लोग गांव से निकल के देश की राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, पर अभी कई लोग आते हैं बहकाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, उनकी 2-3 बातें चलती है ना, भाजपा वालों का 2-3 बात चलता है। पहला बात ये कहता है भाजपा वाले कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। तो मेरा जवाब है कि भाजपा वाले जरा सुन लो, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद हुई देश के लिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद हुआ देश के लिए। आप लोग क्या चाहते हो? भाजपा के एक नेता शहीद नहीं हुए हैं? बात करो तो थोड़ा दायरे में करो। दूसरी बात, इन्होंने कहते हैं, इनका ये कहना है कि पहले ऐसा नहीं था। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो भाजपा के नेता हैं, अपने बड़ पैदा हो रहे हैं क्या? जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं तब उसकी सफलता सामने आती है। जो अभी हमारे खिलाड़ी हैं, ये जो 20 साल का होगा, वो 20 साल पहले जन्म हुआ रहा होगा तो बच्चा रहा होगा। 1947 में देश को आजाद किया गया, लाखों लोगों ने, अपना कांग्रेस के लोगों ने जीवन दिया, तब देश आजाद हुआ। अब उसके बने बुनाए व्यवस्था में आप आए हो, बने बुनाए व्यवस्था में आप बैठे हो, तो देश को चलाओ ना भाई। मेरा तो सीधा कहना है, मैं जब 2008 में विधायक बना था मरकाम, तो उस समय 25,000 था इंदिरा आवास का। 2009 में 35,000 हुआ, 2010 में 45,000 हुआ, 2011 में 48,500 हुआ, 2013-14 में 75,000 हुआ। यहाँ भी लोगों को उस समय की स्वीकृति थी। आज
आपने योजना बदल दिया। 2015 में आपने 1 लाख, उसमें आपने नियम बना दिया। हमारे टाइम में हम स्वतंत्र रखे थे, आपको हम पैसा दिए, आप अपने हिसाब से तय करना। अब आपने नियम बना दिया, गिट्टी भी लेना है, लोहा भी लेना है, सीमेंट भी लेना है, तो आप जीएसटी क्यों ले रहे हो गरीब आदमी से? दूसरी बात, 2015 में 1,30,000 था, आज 10 साल हो गया और उल्टा घटा दिए, 1,30,000 को 1,20,000 कर दिए। क्यों संपत? अब कैसे घर बनेगा? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये इंदिरा आवास की पैसा आज की डेट में कम से कम 4 लाख होता। 4 लाख हम लोग हर साल बढ़ा रहे थे, पर ये गरीब ये चुंबक लगाए देने 1,20,000 दे ही, जेकर घर टूट गए तो बनाने पर ही कोनो खेतन लपटा न धरते हैं, कोनो काहिन करते हैं। आज ये जवाब नहीं दे सकते। रोजगार गारंटी में किसका काम हुआ? गांव के लोगों का हुआ। कोई मेड बंधान बनाए, कोई पुलिया बनाया, कोई स्टाफ डैम बनाया। नहीं हुआ। सरकार क्यों काम नहीं दे रहा है भैया? हो ही नहीं रहा। क्यों गड़बड़ कर रहा है कि इसमें पैसा देने में कमी है? ये नहीं बोलेंगे। अब ये हमारे माता बहनों को कहते हैं कि माता बहनों, हम महिला के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो मेरा तो सीधा सवाल है मोदी जी से, आप महिला की सम्मान करते हो तो जिनके साथ आप 7 भावर घूमे थे उसको आप क्यों भगा दिए? महिला की सम्मान करते हो तो सम्मान लाओ ना प्रधानमंत्री निवास में आपने, जिससे यही तो हमारा धर्म कहता है। तो महंगाई बढ़ा दिए हैं चरम सीमा में। 70 रुपए हमारे टाइम में पेट्रोल था, तो महंगाई डायन खाए जात है। ऐसे गाना लगाए भाजपाई, सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, ऐसे लगाए। अब जब 110 पेट्रोल हो गई तो महंगाई डायन नहीं है, अब डार्लिंग बन गई है ना। अब अच्छा होने लगा। ये कोई तरीका है भाई? जब आपके समय में महंगाई बढ़ रहा है तो कह रहे हैं देश की तरक्की के लिए हम बढ़ा रहे हैं। वाह भाजपाई, इनका काम है 30 या 95, 30 या 95 की दुनिया पढ़ते हैं और गुमराह करते हैं हमारे नौजवानों को। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कितने लड़कों का रोजगार लगा है हमारे टाइम में? क्यों से ना गांव गांव के टूर एजेंट सचिव हैं, मास्टर हैं। हमारे टाइम में मूल अच्छा पता है, लखन भैया है जनपद अध्यक्ष, एक जनाइस रोवत रोवत काहिन करो था, अरे मास्टर बना देते जा कर मास्टर। आज उसका परिवार बढ़िया चलता है, अब नाम हम नहीं लेंगे उसका। बढ़िया क्यों? आज गांव का हक छीन लिया गया। प्रौढ़ शिक्षा में जो हमारे नौजवान पढ़ाते थे उनको सीधे नौकरी। अभी लेते हैं परीक्षा, वो परीक्षा में हमारी थी कि स्कूल डब्बा कर दे परीक्षा लेते हैं तो कहाँ से लड़का पास हुए? सब बाहर के आते हैं। इधर है ना दिक्कत। ये बात समझो। ये जो सरकार के लोग हैं अभी यहाँ आके गुमराह करते हैं। मैं जब मंत्री था तो मैंने समाज हित में जो योजना बनाया था कि बरहों में 50 किलो चाउर, खाड़ी भर 10 गात्री माँ, हर गांव में 25,000 की बर्तन देने का योजना बनाया था। क्यों बंद कर दिए भैया? मैं यह थोड़ी कह रहा हूँ कि कांग्रेसी लफ्ज दे, उसमें तो सब लोगों को मिलता था। संपत्ति यहाँ भी आया रहा होगा पैसा पंचायत में। हाँ, तो वह सरपंच समय वह निर्भय आया रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि हमारे नौजवानों को समझना पड़ेगा। जिस तरह से खेल में आप भाग लेते हो, ये तो 50 साल के बाद एक और खेल आएगा जिंदगी का, उसके लिए भी तैयारी करो। उसकी कोचिंग मैं दे रहा हूँ, है ना। उसके लिए अच्छा तैयारी करो, अच्छा समझो। हमारे क्षेत्र के लड़के अपने दिमाग में इस बात को रखना, मैं देहात से निकल के दिल्ली में बैठता हूँ, राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ बैठ कर के देश के टिकट हम बांटते हैं। तो जब हम लोग बढ़ सकते हैं तो आप लोग भी आगे आओ। मधुबन को मैं बोला था कि मधुबन तुम नशा पानी से दूर रहना, तुम्हें भविष्य में अच्छा अवसर मिलेगा। आज आप लोगों के बीच में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी निर्भय है, मानसिंह है, बढ़िया संतोष है, ये हमारे, इनको मैं समझाता हूँ। मैं इसलिए नहीं समझ, देखो नेतागिरी वाले, मैं पहला नेता हूँ जो सही रास्ते में चल रहा हूँ। वो बता दूं सही रास्ता कौन? नेतागिरी वाले पियाई खवाए के तीर मराक है, क्योंकि कोई झंझट हुई तो दरुआ रही तो कुदर जाता है ना, और सही आदमी रही तो समझदारी से काम लेते हैं। पर मेरा काम है हमारे लोगों को सही रास्ता
देना। मैं राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं करता कि नौजवानों को, अभी एक जन नेता आ रहा है, वो चुनाव के टाइम में गांव गांव के तू रंग रहा। अरे भाई, वो हमारे अपने परिवार के हैं, उनको अगर हम लोग नहीं समझाएंगे कौन समझाएगा। जी जी इसलिए मेरा कहना है, देखो नशा मैं जानता हूँ हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े माल गुजारन के माल खत्म है गए, गुजार है वो शराब के चक्कर। नुकसान होता है भाई। मेरा कहना है कि आप भी आगे बढ़ो, हमारा भी क्षेत्र आगे बढ़े, हमारे लोगों को भी अच्छे अवसर मिले। अभी सच्चाई की बात कोई नहीं करता, बात कुछ करेंगे 15 लाख मिली, 15 लाख मिली, 15 लाख मिली। एक परिवार ऐसा है, मुखर रह गई झगड़ा, कैसे सियाना के खाता रहा, बोला दे दे, लड़का ला कहे अभी जी थी ना तो 15 था, 4 जन रहे तो कहे 60 ही जाही, तो वह टूरा कहे मैं बस ली हूँ। अब अपन बाप ला कहते पैसे दे रही, वो कह रहे मोदी बन गई से जो बस ली हूँ, तो वो कहे नहीं आई से, अरे तो ठक ठस का है तूरे खाता में आई हुई, पी के एक दिन धनादन दे दे। अब बड़ा मुश्किल है गया, वो पैसा आए नहीं है ना। अब हमारे नौजवान कह रहे हैं 2 करोड़ ला हर साल नौकरी दे, कितना ला 2 करोड़ ला, अगर 10 साल है तो 20 करोड़ जवानन की सूची देना भाई, है ना। बोला जब कह दें तो जुमला भजिए तो लोग कहें पकौड़ा तो ये बड़ा मुश्किल है। तो बात करना और काम करना, इसमें बहुत हमारे टाइम में मरकाम हम IAP लाए थे, ये जुगदई से जो वहाँ सड़क तक बनी थी, जो अमरकंटक से चौरा दादर और चौरा दादर से तरवर टोला, और यहाँ जो 20-20 लाख के सामुदायिक भवन हम लोग बना के देते थे। आज सरकार पैसा देने के लिए कंजूसी कर रहा है। तो नौजवान साथी, अभी तुम लोन के लायक ध्यान देना। कोई लड़का जाना कहना 25 लाख रुपया मोला लोन का पैसा चाहिए तो नहीं देगी तुम्हारा। एक आध जन है जो पाही, और बड़े सेठों ला खट ले दे देते हैं, बड़े सेठों को दे देते हैं। मैं इसी बात का विरोध किया तो एक बड़े सेठ निकले, कहे ओंकार सिंह मरकाम तेरे को हम हरा देंगे। मैं कहूँ काहे लगता, कहते बड़े सेठ हम की विरोध करता। तो मैं कहूँ भाई, मैं अपने लड़कों की मांग किया हूँ, मैं यार थोड़े बोले हूँ कि सेठन ला जय दो, मैं बोला हूँ कि सेठों को दे रहे हो तो लड़कों को भी दो। तो मैं कहा विरोध कहाँ हुआ भाई, तो नहीं कहेगा लड़कों को मिल जाएगा तो हमारे पत्ता काट है। तो मैं कहूँ सुनो सेठ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं सबकी बात करूंगा, अगर तुमको मिल रहा है तो मेरे नए लड़कों को भी मिलना चाहिए। ये बात करना कोई गलत है क्या? सही, इस बात की सही बात की लड़ाई लड़ो। आज हमारे नए लड़के जो ड्राइवरी कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, इनको भी लोन में बस दो ना भाई, चलाएं गोपालपुर से बाहर, इनको भी बड़ी साधन दो, इनको भी रोजगार दो। हमारे खेती में जो नए लड़के काम कर रहे हैं उनको फेंसिंग के पैसा दो, खुदाई के लिए वहाँ बोरिंग के लिए पैसा दो, बीज के लिए दो। तो हरियाणा वाले जैसे रुपया कमा रहे हैं हमारे लड़के भी कमाएंगे, क्यों नहीं कमा सकते? कमाएंगे, पर पैसा नहीं देते। देखो इस समय 2 लड़ाई चल रही है, अमीर और गरीब की, अमीर और गरीब की। अभी मैं दिल्ली गया था तो मैं परिभाषा दिया, थर्राई गई। हमारे भारत की 2 परिभाषा लोग बताते हैं, कितना? एक ग्रामीण भारत और एक शहरी भारत। मैं बताया 4 भारत होता है। तो कहा यार तय कहाँ से प्रकट थे गए? मैं कहा मैं बता रहा हूँ, अगर गलत हो तो बताना। तो कहे बताओ। मैं कहा 2 भारत तो बता दिए, एक शहरी भारत और एक ग्रामीण भारत। तीसरा होता है सुदूर भारत, जो अभी टोलन की बात कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है? सुदूर भारत, टोला टोला में बसे हैं। और चौथा होता है दुर्गम भारत, जहाँ जा ही नहीं पाए कहीं थे घर में, वो टोला में तो चलते हुए वो घर में नहीं जा सका। तो बताया मैं 4 भारत होता है, पहला शहरी भारत, ग्रामीण भारत, सुदूर भारत और दुर्गम भारत। तो कहा ये मरखाम बहुत तेज है आपका। मैं कहा मेरे को दर्द पता है। देखो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, खास करके न ग्रामीण भारत को बताइए ना। जो सुने तो नहीं ग्रामीण भारत बताए जो तो बांध ले हस्त कहाँ तो अब मुझे ये बताओ
कि रोजगार गारंटी चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवास का पैसा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? रोजगार युवाओं को भी जो शहर के लोगों को मिले वो 2.5 दिन भी मिलना चाहिए। इस बात की